जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप सभी ये ग्रुप में एक बार अपने-अपने जो गाने हैं वो भेज देंगे, तो हम इनको फिर आगे ट्राई करते रहेंगे। अब देखो इसमें ना सब होता है। ये देखो इधर आपके ड्रॉप्स आते हैं। इधर रहेगा, इधर आपका किक वाले पैटर्न्स रहेंगे। आप देख लेंगे। ये लोग जितने भी सब रिमिक्सेस वगैरह करते हैं, इन सब लूप्स का सेम मेरे को लगता है सेम लूप उन्होंने यूज़ किया। बाकी चीज़ें ऐड कर दो। सेम यही वाइब तो इस तरह के लूप से लोग यूज़ ये तो अपना वो इसको ये लूप लगा देंगे अपने गाने पे और बस उसके बाद आप एक हार्ड लीड ले लो, कोई भी सेट कर दो, मामला हो जाएगा। तो इससे आपको आइडिया मिला क्या कर सकते हैं। 150 पे किया है ना, तो ये 130 सर, है। ये हम चैनल रैक पे भी कर सकते हैं क्या? ये मतलब जैसे वो होते हैं हमारे लूप्स होते हैं, जैसे ढोलक का धार वो होते हैं वगैरह वगैरह, उन्हें रख के भी कर सकते हैं ना बना सर? बना सकते बट उतना क्लैरिटी नहीं आएगी। यूज कर सकते हैं बिल्कुल, एक ऐसे जैसे चांटी यूज करनी है तो यूज कर सकते हैं, पर एक कि वो ढोलक का ऐसा पैटर्न नहीं बनेगा जैसा आप पूरा प्रोफेशनल हाथों से प्ले करते हैं ना, वैसा नहीं होगा। बाकी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसको बीट के साथ। ठीक है सर। इससे ये पूरा का पूरा है। हम इसको क्या करते हैं, और क्लिप टू स्ट्रेच प्रो कर देते हैं। ठीक है, अब ये 130 हम इसको 150 कर देंगे, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजे। सेक्शन हर घर में अब एक नाम गूंजेगा। 3, 2, 1, jump. 3, 2, 1, jump. हर घर में अब एक ही नाम, एक ही। ठीक है, तो ये वोकल आ गए। अब इसमें से जो एलिमेंट जरूरी है वो रख लेते हैं, बाकी को हटा देते हैं। जैसे इसमें से हमें एक किक वाला ठीक पैटर्न था। ठीक है, ये अपने वोकल कौन से हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। भारत का बच्चा। यहाँ से हम लगा देंगे इसको। हर घर में अब एक ही नाम, घर में अब एक, हर घर में। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैच करवाते हैं इससे। हर घर में अब एक ही नाम, एक। फास्ट लग रहा है मेरे को 150। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा।
देखा आपने? इस तरीके से सभी लोग जो डीजे रिमिक्स वगैरह करते हैं ऐसा करते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वालिटी के सैंपल पैक्स आपके पास होने चाहिए। कुछ नहीं करना, आपको वोकल कट करना है और अपना अरेंजमेंट बनाना है। जैसे ये यहाँ से इसका अरेंजमेंट कर दो लाइक, है ना। अब जैसे इनका जल्दी से ड्रॉप आ गया तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको लेट करते हैं और उसके बाद इसको आगे कर देंगे लाइक। बोलेगा धूम धूम, उसके बाद हो सकता है ऐसा कर लेगा। ये तो शिव, इसको पूरा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब जैसे इन्होंने इसमें एक प्लग यूज़ किया है, वो प्लग नेक्सस में से मिल जाएगा। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो ईडीएम वाला प्लग होता है आपका। कभी भी गाना रिमिक्सेस करने हो ये सब, तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। स्टिक इसी तरीके का कुछ है, कोई नहीं, हम ये यूज़ कर लेते हैं उन्हीं की तरह। हर घर में एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। कैसा बनाया इन्होंने पैटर्न। हर घर में एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में तो इस तरीके से उन्होंने अपना उसका ड्रॉप बनाया है। अब हम सेम साउंड भी चूज़ कर सकते हैं, बट वही ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आइडिया आपको मिल गया। पैटर्न आप देखो अपने हिसाब से, जो भी बन सकता है कुछ ऐसा तरह का पैटर्न है। मतलब ड्रॉप में इन्होंने किया, इसको हम ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, फिर पैटर्न चलने दो। हर घर में एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। और बढ़िया से कर सकते हो आप, ये तो जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ, आप इसको चला दो ऐसे। जय श्री राम बोलेगा। ऐसा इसमें आप कॉर्ड भी लगा दो, इजीली हो जाएगा काम, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डीजे टाइटन भी आइडिया मिला। सर से ऊपर जा रहा है सर। देखो, अब यही चीज़ें हैं, यही है वो प्रोफेशनल म्यूज़िक जो आप बनाना चाहते, तो इतना तो देखो हमने अभी तक को बहुत कुछ कर लिया है। अब तो हमें पता है कि एलिमेंट्स वगैरह क्या होते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। हमने क्या किया, एक किक वाला एलिमेंट हमने यहाँ पे क्लैप यूज़ करा, तो बनाने के लिए आप भी बना सकते हो ये पैटर्न, बट वही है कि ये इतना हार्ड किक वगैरह के लिए आपके पास वाला सैम्पल पैक होना चाहिए ईडीएम्स वाला, तो मोस्टली नहीं रहता। तो देखो जैसे जेनाइजर का, अब जेनाइजर एक कंपनी है जो ईडीएम वाले सैंपल्स बनाती है। जब तक ये सैंपल नहीं होंगे नहीं बना सकती EDM, क्योंकि यहीं पे वो सैंपल्स होते हैं। तो साउंड बनाने से पहले आपके पास सैंपल्स होने चाहिए, तभी बने। जय श्री राम बोलेगा।
से स्टार्ट कर देते हैं। जो भी करो आप क्रिएटिविटी हर घर में वो एक ही नारा गूंजेगा। अगर ये पैटर्न खुद बनाना है तो देखो ये सब चीज़ें ऐसी रहेंगी। आपको इसमें एक क्लैप चाहिए, एक स्नेयर चाहिए, जैसे एक ले लो, ये वाला किक ले लेते हैं, ऐसा 4 किक्स लगा लो। अब हम एक खुद वाला पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे इसमें एक क्लैप ले लो, ये आपके किक्स आ गए, ठीक है। इसमें क्लैप ले लो, थोड़ा हैवी रहेगा, तो ये वाला क्लैप हम ले लेते हैं इसमें। इसको जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं वो सिंगर के वोकल की, तो ऐसा क्लैप के साथ स्टार्ट कर दो। हर घर में वो एक ही नारा। अब इसको थोड़ा बूस्ट करना पड़ेगा, अभी बूस्ट नहीं करेंगे, अभी पहले हम कर लेते। बाकी हमने पहले क्लासेस में दिखा हुआ है कैसे हम बूस्ट करते हैं साउंड को, हर घर मास्टरिंग करनी पड़ेगी तब बूस्ट हो जाएगा। अब देखो पैटर्न ये है, हर घर में वो एक ही नारा गूंजेगा। ठीक है। अब यहाँ से आपका क्लैप का पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो मैं इसको मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, कलर चेंज कर दो ताकि याद रहे। अब इधर पे क्लैप्स थोड़े ज़्यादा लगा दो, ऐसा है ना, और फिर एक पैटर्न और उसमें और ज़्यादा लगा दो, ऐसा। भारत का बच्चा बच्चा ठीक है। अब यहाँ पे और ज़्यादा क्लैप्स लगा दो इधर पे, ठीक है? इसको पूरा फिल कर दो ऐसा, ट ट ट ट ट। इसके साथ अब एक अपना किक लगा दो, जैसे हमने किक लिया था, ठीक है। और इसके साथ अपना क्लैप वापस ले, ये किक नहीं लिया था हमने। अब देखो हमारी 4 किक, तो देखो अब तो समझ गए आप क्या किया है, क्लैप बनाया है। हर घर में वो एक ही नारा गूंजेगा। सी शार्प लग रहा है मुझे, इसमें आप एक कोई कॉर्ड प्रोग्रेशन लगा दो या प्लक लगा दो बढ़िया सा, और अच्छा फील आ जाएगा। नेक्सस को ट्राई कर लेते हैं ताकि आप एक्सप्लोर भी कर लो इसको। तो जैसे इसमें कोई अच्छा सा हार्ड प्लक ले लो, सुन के करना पड़ेगा, मीडियम वाला यूज़ करनी पड़ेगी आपको। तो इसका पता नहीं मुझे की क्या है, मैं ऐसे फाइंड करता हूँ एक बार अंदाजे से अपने। हर घर में वो एक ही नारा गूंजेगा। हर हर घर हर घर में वो एक हर घर में वो नेचुरल सी शार्प, देखो जाएगा। हर घर में वो एक ही नारा। ठीक है, तो सी शार्प था इसका, तो हमने यहाँ पे प्लक लगा दिया, तो हर घर में वो एक ही नारा गूंजेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में वो एक ही नारा गूंजेगा। ऐसे बना सकते हैं भारत। इधर से फिर से रिपीट कर देते हैं भारत का चलो। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। तो आई थिंक इतना तो बहुत ही आइडिया मिलने के लिए आपको आइडिया मिल गया। इसमें SFX वगैरह डाल दो, जैसे इधर ही ये राइजर्स राइड्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो ये आप राइजर सकते हैं। तो इसका पैटर्न पहले बने हुए हैं, तो आपको ऐड करना है। ड्रॉप, इसके साथ कुछ अगर लूप ऐड करें तो अपने पे लूप ऐड कर दो, पूरे पैटर्न में। तो इसको हम ले लेते हैं, जैसे इसको आप ले लो यहाँ पे, और मेक यूनिक करके खुद भी बना सकते हैं। जैसे अभी देखो वो पैटर्न था हमने खुद ड्रॉ कर दिया, फिर मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको अपना जल्दी से कैसे काम करेंगे।
जितने डीजे प्रोड्यूसर्स आप सुनते हैं सब यूट्यूब पर डालते हैं, सब लूप यूज करते हैं, कोई कुछ नहीं बनाता है, सब यही ट्राई। हर घर में वो एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। इसमें आप कुछ इंडियन रिदम लगा दो, थोड़ी डांस वाली, तो और फील आ जाएगा इसमें। ये नागपुरी वगैरह भी ऐसे ही बनते हैं सब चीजें, तो इसमें ऐसा होता है कि ये 4/3 पे होते हैं। मैं देखता हूँ अगर कोई 4/4 पे रहेगा तो ऐड इसको यूज कर सकते हैं हम। इसको जैसे यहाँ से यूज कर लिया तो ऐसा हर घर में, फास्ट हो गया क्या है? हर घर में वो एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय यहाँ से हटा देते हैं, इधर पे राइजर आ रहा है। बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय। थोड़ा सा ये 4/3 वाला है बस। 10% लूप्स होते हैं, ये सब की वैरायटी होनी चाहिए, देन सब हो जाता है। ठीक है, तो डीजे का आइडिया आपको लग गया है। इस तरीके से क्लैप के पैटर्न बनाओ, ऐसा रोल क्रिएट करो, उसमें ऐसे वेक्टर लगाओ, इसको और ज़्यादा रोल कर दो एंड में, जैसे किसी भी साउंड को रोल करना है 1/4 कर दो, और देख लो कौन सी साउंड रोल हुई है। जैसे क्लैप है तो इसके एंड में और जूम इन करके तो और ज़्यादा आप रोल कर दो, और लगा तो अब भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। नेक्सस से लिया था हमने, एक प्लग था, नेक्सस में से प्लग चूज किया था। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अभी जैसे आपने भोजपुरी के बारे में बोला था, तो एक ट्रैक बनाया था, मैं दिखा देता हूँ, कुछ कुछ आइडियाज़ दे देता हूँ ताकि आप लोग ट्राई करते रहें, और फिर अगली क्लासेस में एक एक करके हम उन्हें देख लेंगे। तो एक ये गाना था, कौन सा, ये अभी जैसे आपने भेजा था नीरज भैया ने, वैसे ही गाना था ये वाला। कौन सा गाना है ये? साड़िया, साड़िया गाना सुना है आपने? अब देखो इसमें हमने कैसे बनाया है, सेम वही चीजें, मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ ना, म्यूजिक सेम ही रहता है। यहाँ पे भी देखो हमने बीट ऐड की है, सेम वही पैटर्न है, ईडीएम वाला, कुछ भी अलग नहीं। इसके आपने स्वर प्लग में से एक तुड़ की साउंड ऐड करी है, ये वाली, तो जो इसको ऐसा पैटर्न दे रही है, तो ये भोजपुरी वाला फील है ये। अगर ये मिस कर टोडा देंगे के लिए कैसे कैसे साउंड कर रहे हैं टोडा के लिए? तो उड़कले हमने इसको, मैं बताता हूँ अभी कैसे बनाया। ठीक है, और कैसे? हाँ मैं बताता हूँ। इसके साथ अपने एक ढोल ये ऐड किया है, छपकी वाला। ठीक है, तो बीट के साथ ही कैसे लगेगा, ये बाकी कॉर्ड्स वगैरह सब वही सेम। जिस छपकी टाइप का लूप ढूंढेंगे ढूंढेंगे तो मतलब क्या बोलना सर्च करना पड़ेगा इसको इसमें? छपकी बोलते हैं, इसको छपकी बोलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे यूज किया, फिर अपने प्लग यूज किया है। देखो ये तो मैंने आपको बताया ही है ना, आप प्लग यूज कर सकते हो। देखो कॉर्ड पोजीशन आपको बनाना सीखते हैं, तो देखो जब हम साथ में सुनते हैं तो देखो इसमें मैंने एक ब्लूम प्लगइन है हमारा, कश्मीर ब्लूम, इसमें से एक प्रीसेट चूज किया है, एक परक्यूसिव वाला पीसी पल्सिंग करके। तो इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अपने लूप्स होते हैं। तो देखो हर एक की पे एक लूप लगा होता है ऐसा। तो मेरे को ये 4 वाला ये मैच कर रहा था इसके साथ, तो हमने बीट के साथ ऐड कर दिया।
ये जो लूप वगैरह में इसको ये कलेक्शन में होने चाहिए। अगर ये नहीं है ना तो आप बना ही नहीं सकते, ऐसा म्यूजिक बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो साउंड ही नहीं है। आप लोग के पास साउंड नहीं होती, आप ट्राई करते, आप सोचते हैं कि मैं बनाऊं, तो जब तक वो अब साउंड रहेगी तो ये एक एक सेकंड की चीज है। ये लूप लगाया, काम हो गया। देखो इसके साथ मैं वो प्लग ऐड बेस वाला अलग से होता है क्या, वो बलून वाला? हाँ, वो इसके साथ एक पूरा कलेक्शन आता है ब्लूम का। हाँ, वो अलग होता है, वो इसमें नहीं होता, बेस वाला वो अलग। अच्छा हाँ, मेरे पास बलून तो है। जी, इसमें हमने फिर बेस ऐड किया, जो आपको बताया वैसे ही ऐड किया है। देखो सेम वही कॉर्ड्स एंड में, देखो इसमें अलग है। अब आप तीनों का पैटर्न सुनो। इसके साथ एक हमने आर पैड किया है। अब देखो अलग अलग वीएसटी प्लगइन्स होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो कहीं से कभी कुछ भी साउंड मिल जाती है। तो ये सिंथ मास्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नोट लगा हुआ है और वो नोट अपना रूट नोट है। तो ये बना है। तो अगर हम इसको सबको साथ में सुनते हैं तो देखो कितना बढ़िया वाइब आता है। कितना बढ़िया लग रहा है। ठीक है, और जो ब्रेक पैटर्न है, ब्रेक पैटर्न के लिए हमने यूज किया है यहाँ पे ये एक कश्मीर का ये टॉम एंड उसके साथ एक ये वाला बटन बूम बूम, ऐसा। तो ये कैसा फील बना रहा है, धूम 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 धूम। सिंपल है देखो। और जब आप इसको गाने के साथ सुनते हैं तो इसकी रियल वाइब आती है। इसमें फिर मैंने ये जो बूम वाली साउंड थी ये ऐड कर दी बीट के साथ, अच्छी वाइब दे रही थी। लाइक ये चीजें करते करते आती है। अगर आपके पास साउंड्स नहीं है, सैंपल्स नहीं है, तो पहले आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। और साउंड सैंपल हैं आपके कलेक्शन में कहाँ पे हैं, अगर वो भी नहीं पता तो भी फिर दिक्कत है। तो ये दोनों चीज़ों में टाइम लगता है। मैंने आपको बता दी ये सब चीज़ें। अब आप इसको बनाने जाएंगे तो फिर वही बात रहेगी कि आपके कलेक्शन में है या नहीं है और कहाँ पे है। जी, तो टोडाकीला कैसा साउंड कर रही है? ये ऐसा ठीक है। अब बात नहीं, रही टोडोस से लिया ना, स्वर स्वर प्लग का टोड कह रहा हूँ। हाँ, तुड तुड, हाँ ये इसमें से लिया है हमने, ऐसा वाला। ये हमारा तुड ये रहेगा आपका, ये है ऐसा। इसमें इसके 4-5 पीसेज हैं, लाइक ये ऐसा ना। तो इसमें ये वाला मुझे अच्छा लगता है। तो इसको हमने पैटर्न बना लिया ऐसा वाला, है ना। और जब बीट के साथ सुनते हैं तो कंप्लीट वाइब दे रहा है। अब रही बात मेलोडी की, तो मेलोडी के लिए हमारे पास कुछ ऐसे साउंड्स होने चाहिए जो इंडियन फील दें। और इंडियन फील देने वाला प्लगइन, एक प्लगइन है जिसका नाम है सोलो। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये बढ़िया से इंडियन वाइब क्रिएट कर लेता है। नहीं तो इंडियन टोन्स, इंडियन फील वाली टोन्स क्रिएट करना बहुत मुश्किल है वेस्टर्न वीएसटी प्लगइन्स में। आप लीड वगैरह यूज़ कर सकते हो बट वो उतना बढ़िया फील नहीं देते हैं। तो यहाँ पे सोलो प्लगइन से मैं बता देता हूँ कैसे मेलोडी बनाई इसके साथ। पूरा इसको प्ले नहीं, कोई मेलोडी इसमें प्ले नहीं करी है, यहीं पे बनाई है। अब जैसे आप सुनते हैं इसको, जैसे ही चल रहा है, अब मुझे भी नहीं पता क्या बन सकता है। आपने जस्ट एम्प्टी पैटर्न डालना है, आपको पूरा पता है, स्नैप टू स्केल करके रखना है, सब कुछ की वगैरह सेट है। सी शार्प माइनर है इसकी की। और आपने क्या करना है, इसमें एक लीड चूज करनी है। अब हमें वीएसटी प्लगइन के बारे में पता है कि उसमें प्रीसेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो हर किसी में हमने देखा था लीड होते हैं, पैड होते हैं। देखो इधर भी कीज लिखा है, प्लग लिखा है, सिंथ लिखा है। तो सब चीज़ें वही रहने वाली है, बस प्लगइन चेंज होंगे। और आपके आपका सुनने का तरीका और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा तो उतनी अच्छी नॉलेज आपको होती रहेगी, जो कि उतना जल्दी म्यूजिक बनेगा। अभी एक्सपीरियंस कम है तो आप सोचते हैं कि साउंड बनती कैसे है। अब जैसे मैं आपको बताता, आपको लगता होगा इतना ईजी है ये पैटर्न बनाना, पर जैसे आप बनाते होंगे तो आपको लगता होगा कि नहीं बन पा रहा है। तो बस वही चीज़, बाकी चीज़ें ईजी है। जो मैंने आपको बताया कि बीट्स वगैरह के पैटर्न सब वही हो रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें से यही तो समस्या हो रही है। हेलो। नहीं, यही तो समस्या हो रही है, हम बनाते तो हाँ ढूंढने हाँ। को नहीं मिल रहा है। हाँ, जैसे अब ये वाला लीड है तो हम क्या करते हैं, इधर पे इसको पैटर्न बनाते हैं। अब मुझे नहीं पता क्या बनेगा,
जैसे यहाँ पे हायर ऑक्टेव पे चलते हैं, यहाँ पे कोई सा भी लीड ले लो आप, यहाँ पे डालो लाइक, ये भी बन सकता है अगर हम बनाना चाहें तो। ना 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 यहाँ पे और छोटे से पैटर्न होंगे ऐसा। तो जो फिंगर से कीबोर्ड प्ले करता है पर्सन, वो छोटी छोटी चीजें भी आप कर सकते हो, देखो। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि अब आगे क्या करना है, सोचना पड़ेगा, इसमें आइडिया लगेगा क्या हो सकता है आगे। नहीं तो अब खाली नोट रखो और देखो क्या वो कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कनेक्ट हो रहा है तो सही है, हो रहा है तो चेंज करते रहो उस नोट को, कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा तो। फिर यही सेम इसको क्लोन कर लो और टट अगले वाले में ये नोट्स को थोड़ा ऐसा कट कर दो। ठीक है, अब देखो कैसा होगा। तो ये चीज है, ऐसे आप लीड बना सकते हो। अब इसके अनलिमिटेड पैटर्न्स है, हर कोई अलग सोचेगा, हर कोई अलग बनाएगा। अभी मैंने ऐसा बनाया, अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा, अब मैं भूल जाऊंगा मैंने क्या बनाया था। ठीक है, अब मैं बनाने जाऊंगा तो बिल्कुल नया बनेगा। तो हम क्या करते हैं, कोई नई साउंड चूज करते हैं यहाँ पे। जैसे ये क्या चीज है, हारमोनियम, जैसे इसमें हारमोनियम वाला फील देते हैं। ना 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 ना, देखो मेरे माइंड में आइडिया आ गया, ऐसा कुछ बन सकता है। देखो ना 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 ना, ना ना, मुझे भी नहीं पता कौन सा नोट है, ना ना, बस मेरे माइंड में चल रहा है, ना 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 ना, ना ना, आ गया। ठीक, और फिर इसको आप फिर से क्लोन कर दो। अब देखो कितनी बढ़िया मेलोडी बनी। कोई कीबोर्ड प्ले नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं, नोट से सारा काम हो रहा है। बट ये जो साउंड हम यूज़ कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए वो तो गाने सुनने हैं अपने बहुत सारे, उनमें साउंड को पहचानना है, कौन सी साउंड यूज हो रही है, अपना कलेक्शन बनाना है, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कलेक्शन नहीं बना रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर तो नहीं बन पाएगा म्यूजिक। FL स्टूडियो तो कोई भी चलाना सीख जाता है कुछ टाइम में, ये बीट पैटर्न फील करना, ये करना तो आ जाता है। बट ये साउंड्स सोचना, कौन कौन से साउंड यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं वही सब कुछ कर रहा हूँ जो अभी तक आपको बताया है। कॉर्ड्स भी सेम वही लगाए हैं, ठीक है, बीट पैटर्न भी वही बनाया है, लूप ऐड किया है, सब कुछ वही किया है। बट अब वाइब देखो, अब इसको हम कुछ भी कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा है कि कुछ चेंज कर लेंगे तो चेंज करो, लाइक कुछ भी कर सकते हो। अब इसमें हम हाई कर देते हैं, कुछ भी मन में आएगा कर दो, वो मेलोडी बनेगी बनेगी 100%।
मैंने ये नोट डाले, मेलोडी बन गई। अब ये वाला नोट अच्छा नहीं लग रहा है, इसको डाउन। यहाँ पे टहना ना ना, मुझे लग रहा है ये चारों नोट ना फुल होने चाहिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा मेलोडी में। आप देखो, अब ये आइडियाज़ कैसे आएंगे मैंने आपको बता दिए, बट मेरे पास भी हर बार अलग अलग आइडियाज़ आ सकते हैं। कहाँ से? दूसरों के गाने सुन के। जैसे मैंने अलग अलग गाने सुने हुए हैं तो मेरे माइंड में आइडियाज़ जनरेट होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे फुल नोट्स भी आ सकते हैं, हाफ नोट्स भी आ सकते हैं, इधर और छोटे नोट्स भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। हमें इस मेलोडी को भी चेंज कर दूंगा, कुछ और मेलोडी बनेगी। मतलब अनलिमिटेड मेलोडी बन सकती है, अनलिमिटेड। ऐसा नहीं है कि लिमिट है, लिमिट हो जाएगा कि इतनी मेलोडी बना सकते हैं। अब बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, फिनिश ही नहीं होगा, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो ये मेलोडी वाली चीज़ हो गई। अगर आप ऐसा गाना बनाते हैं भोजपुरी डीजे टाइप वाला, तो मैंने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया। देखो, ये एफएलपी में शेयर कर दूंगा आपको, ईजी रहेगा सबको। देखो, अब आपका ज़्यादा फोकस साउंड्स पे होना चाहिए। अच्छी अच्छी साउंड्स फाइंड करना अपने कलेक्शन में। मैं तो बताता रहूँगा, जैसे मैंने बता दिया नेक्सस से हमने यूज़ किया है। ये जो ड्यून में से, इसमें से मैक्सिमम चीज़ हमने ड्यून में से यूज़ की है। देखो, प्लग है ड्यून में से, ड्यून में लाइनिंग प्लग। और इसमें जो हमने बेस किया है वो भी ड्यून में से यूज़ किया है। बेस का नेम है चब्बी चॉप्स आर्क। तो यहाँ पे ये बेस है। तो इस तरीके से सर्च करना है, अच्छी अच्छी साउंड फाइंड करनी है। बाकी सोलो में से, ये मेलोडी सोलो में से बनाई है ये। और किक क्लैप हैट, इससे हमने कश्मीर का किक लिया है। और ये एक छपकी वाला पैटर्न है, ये तो ये से बन सकता है। ठीक है, भोजपुरी फील हो गया। अभी किसी ने संथाली टाइप का कुछ बोला था, उसे भी देख लेते हैं। और इसकी गुलाब, एफएलपी दे देना। जी जी, मैं इसके एफएल पे सभी को शेयर कर। सर मेरा एक गाना बता दीजिए ना सर, उस तरह का थोड़ा सा बीट वगैरह कौन सा वाला हम बोल? भेजे हैं, आप व्हाट्सएप में भेजे हैं सर। रोमांटिक टाइप वाला? एक बार सुनिए ना सर, पवन सिंह का है। हाँ, वो नीचे वाला लिंक होगा, वो वाला इसी नीचे टाइप वाला का, लिंक। जो मैंने अभी सुना है इसी टाइप का तो गाना है वो। नहीं सर, वो नहीं है। चलो कोई नहीं, उसे अगली क्लास में हम देख लेंगे, इसी को बना लेंगे अगली क्लास में, आइडिया लग जाएगा। सर मैंने आपको 2 लिंक भेजा है सर। सर उस टाइप का बीट थोड़ा सा हमको बता दीजिएगा, किस तरह से बनाया जाता है या क्या एलिमेंट डलता है उसके बाद, ये सब चीज। मेरा सर वो पियानो का वो कर देना, पता नहीं क्या हो हाँ, रहा है। मैंने वो अभी दूसरी वो डलवाई विंडो, तो इस चक्कर में दिखाई नहीं रहा था, चलो वो इसलिए पवन हलवाई सिंह नहीं। वाला गाना हम अगली क्लास में ट्राई कर लेंगे। थोड़ा सा उसका बीट डिफरेंट है, ये सुन लेंगे। बाकी देखो, संताली वाला भी बना लेंगे अगली क्लास में। अभी मेरे ठीक है। पास जो है एक, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। एक प्रोजेक्ट है मेरे पास जो हमने क्लास में बनाया। ऐसा वाला पैटर्न में आता, देखो ये पैटर्न है ऐसा। ये कुछ गाना Besaran hapanum esum talaki Jokalika kuli mere esum putani Diyang rasim be partana esum kapaji Diyang no ho pujikil nir chabatan Ama diyang no kete, ama rasi no kete Amge ajeng kiyare name Ale waren running by me Le 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 waren वही मेलोडीज उसी तरीके से बनाई पियानो रोल में। इसका जो बीट पैटर्न है, इसका बीट पैटर्न है जो इसका कंप्लीट वाला सुनेंगे अगर 3 किक से, ये 4-3 वाले पैटर्न में बनता है आपका। में हैट्स हैं, किक्स हैं एंड आपका एक क्लैप एंड बाकी इसमें कुछ लूप सेट किए हैं, जैसे कि वाला लूप हो गया ये वाला।
तो ये लूप से लगा। इन सबको मिला के Lewaren running by me, Lewaren running by me, Lewaren running by me, Lewaren running by me. डिफरेंट डिफरेंट मेलोडीज। अब वो फील के हिसाब से आप मेलोडीज बना सकते हैं, जैसे इस बीट के फील के हिसाब से ऐसी मेलोडी लग रही थी और इसका साउंड ऐसा। इन नेक्सस में से कुछ लीड चूज की होगी मैंने। हाँ, इन नेक्सस की डिस्टो लीड है, तो ये यहाँ पे साउंड कर रही है ऐसे। Bulu matara sepermente alam gondin me, Bulu matara sepermente alam gondin me. Lewaren, Leo. और यहाँ पे जो ब्रेक पैटर्न है ये कुछ ऐसा है, सिंपल। ये एक लूप मिला था 1 2 3 4, तो ऐसे भी कुछ क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं अपने सॉन्ग में, लाइक Lewaren, Lewaren running by me, Lewaren running by me, Lewaren running by me. तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी नीरज भैया का जो पवन सिंह वाला गाना है वो अगली बार ट्राई करेंगे, एंड एक आदिवासी वाला गाना और गुलाबी साड़ी वाला गाना नेक्स्ट टाइम प्ले कर लेते हैं। हेलो सर। जी जी जी। सर वो अगली क्लास में मैंने बोला था 1 घंटे का सॉन्ग है, वो एफएलवी में नहीं लोड कर रहे हैं, इसका क्या दिक्कत है सर? देखो गाना तो कितना भी लंबा हो तो बना सकते हैं। अब बना रहे हैं गाना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं 1 घंटे का, या कुछ 1 घंटे का म्यूजिक डाल रहे हैं फिर स्टूडियो में? नहीं, वो गरबा वाला सॉन्ग है वो सर, 1 घंटे का होता है वो, हम एफएलवी में लोड कर रहे हैं तो लोड ही नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा कुछ इशू हो सकता है, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब लोड बहुत टाइम लग रहा है या नहीं हो रहा है? लोड ही नहीं हो रहा है, एरर ही आ रही है सर। अब एक बार फोटो भेजना उसकी मेरे को, कैसा एरर आ रहा है।